फ्यूचर्स का जो स्टडी मैट का क्वेश्चंस है लगभग तो हो गया है, बस वहाँ पर कुछ 2-4 करना है तो उसको मैं कर दूँगा। ऑप्शन स्टाइल में हम देखते हैं अमेरिकन और यूरोपियन, 2 तरह का हमारे पास होता है। मैं इसको याद करने के लिए मैं याद कर लेता हूँ। ए फॉर एनी टाइम, जब भी आपका है ड्यूरिंग आपका ऑप्शन पीरियड, उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं इसको। और यूरोपियन में है एक्सपायरी का एंड में ही आप कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपका जो एक्सरसाइज प्राइस है वो 400 है और आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया 1 अप्रैल को और ड्यूरिंग पीरियड आपने देखा जी कि हाँ मेरा 600 तक हुआ है, तो अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ और राइट टू बाई है मेरे पास, अगर कॉल ऑप्शन है राइट टू बाई का है तो 400 में मैं बाई कर सकता हूँ और 600 में सेल करूँगा, तो 200 का यहाँ प्रॉफिट मैं बुक कर सकता हूँ और प्रॉफिट मुझे हो जाएगा। और अगर पुट के केस में है तो पुट जो है वो आपका राइट टू सेल है, आपको सेल करने का राइट मिल जाता है। और अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए 300 रुपया तक अगर कभी इस दौरान गया 300, तो आपको सेल करना है कितना में, 400 में आपको राइट मिल जाता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज प्राइस है और एक्सरसाइज और इसे स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं। तो अगर पुट के कॉन्ट्रैक्ट में मैं गया हूँ तो मुझे 400 में राइट मिला है कि आप सेल कर सकते हैं। तो एक्चुअल अगर मार्केट का जो प्राइस है वो 300 है, तो मैं 300 में परचेस करूँगा, 400 में सेल कर दूँगा, तो 100 का प्रॉफिट मैं बुक कर सकता हूँ। ऑप्शंस जो होते हैं, हाँ, कॉल और पुट 2 होते हैं। कॉल जो है वो राइट टू बाई और पुट है राइट टू सेल। अगर इसको हम समझते हैं जो राइट टू बाई, तो फिर हमें सोचने में दिक्कत हो। राइट टू बाई है तो सिर्फ बाई करना तो इससे क्या फ़ायदा किया होगा, और पुट है राइट टू सेल। तो अगर ये डायरेक्टली ऐसे अगर बोलते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। ये इसको अगर अपसाइड बेटिंग बोले, इसे डाउन साइड बेटिंग बोले। देखिए हाँ, बढ़ेगा प्राइस, मुझे ऐसा लगता है मैं बेट करूँगा, जब प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं आज तो मैं एक प्रीमियम दे रहा हूँ और मुझे एक राइट मिल जा रहा है कि हाँ मैं सेल करूँगा। मुझे अगर लगता है कि हाँ मार्केट में प्राइस बढ़ने वाला है तो उस केस में मैं कॉल में चला जाऊँगा। अगर लगता है कि हाँ प्राइस गिरने वाला है तो उस केस में मैं पुट में चला जाऊँगा। अगर मेरे प्रीमियम जो मुझे ये राइट मिलेगा उसके अगेंस्ट में तो मुझे एक प्रीमियम अमाउंट पे करना होगा। अगर दोनों केस में प्रीमियम अमाउंट को कवर कर लेता है, उसके ऊपर आपका प्रॉफिट होगा। अगर कॉल है ये और आपका जो स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस है 400 और आपने प्रीमियम पे किया है ₹5, तो आपका तो जो प्राइस है वो 405 पर आपका नील हो जाएगा, वो नो प्रॉफिट नो ब्रेक इवन हो जाएगा वो आपका। उसके बाद 405 से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर आपका प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर भी पुट का केस में वही है। अगर आपने जो स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस है 400 और आपने ₹5 का प्रीमियम देकर रखा है, तो 400 से अगर और आपको अगर यहाँ 400 पर राइट टू सेल आ जा रहा है, आपको 400 पर आप सेल कर सकते हैं। तो मार्केट में अगर आपको 395 में मिले तो 395 में खरीदते, अगर 400 का सेल करते हैं तो ₹5। अगर ₹5 तो आपका प्रीमियम आता है रिकवर होकर, यानी 395 का नीचे जाएगा तो प्रॉफिट आपका होगा। तो हम कॉल में एंटर कब करते हैं, जब हमें लगता है जी कि हाँ जो मेरा प्रीमियम का अमाउंट है वो कवर करके उससे भी ज़्यादा मुझे या तो अपसाइड प्राइस जाने का चांसेस है या डाउन साइड जाने का चांसेस है। उस केस में हम ऑप्शन करते हैं। अगर लगता है कि मुझे कि थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा तो फिर तो फ्यूचर है, फ्यूचर बोथ साइडेड के लिए है। तो ऑप्शन में तो आपका ये है, ये आपका अगर मैक्सिमम जो लॉस होता है ऑप्शन होल्डर का, वो प्रीमियम का ही लॉस होता है कि आपने अगर जितना प्रीमियम दिया है, अगर आपने कॉल में एंटर किया है
बेटिंग अपसाइड बेटिंग किया है, अगर बाई चांस आपका वो बढ़ने का जगह प्राइस डाउन होता है, उस केस में आप एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा। तो फिर ये तो आपके पास ऑप्शन है, राइट है, नॉट ऑब्लिगेशन। राइट है कि आप बाई कर सकते हैं, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं कि आपको बाई ही करना है। सेम केस यहाँ भी है। पुट में अगर आपका प्राइस डाउन, आपने सोचा है कि डाउन होगा और बढ़ जाता है, तो आपके पास राइट टू सेल है, तो फिर ऑब्लिगेशन टू सेल नहीं है कि आपको बेचना ही है। तो उस केस में अगर आप देखते हैं कि आपके फेवर में नहीं है, प्राइस बढ़ गया है, तो फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपका प्रीमियम अमाउंट जो आपने पे किया है बिगिनिंग में, वो आपका लॉस होगा। तो जो ऑप्शन होल्डर का जो मैक्सिमम लॉस होता है वो उसका प्रीमियम ही होता है। और जिन्होंने प्रीमियम पे किया हुआ है उन्हें अगर हम बोलते हैं ऑप्शन होल्डर, कॉल होल्डर, पुट होल्डर, तो सामने वाला को राइटर बोलेंगे जिसे मैंने प्रीमियम पे किया है, जिसको मैंने बोला ये राइट टू बाई, जिससे मैं बाई करूँगा, जिसने मुझे ये राइट दिया है, वो तो फिर राइटर है। इसको C++ से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शंस का सम्स होगा, मैं देख रहा हूँ स्टडी मैट का, तो 19 से 40 तक है। तो ठीक है, मैं देखता हूँ 1 से 2 दिन में हो जाएगा, फिर तो ज़्यादा नहीं है। फिर स्वैप है, इंटरेस्ट रेट स्वैप है। ओके।